Ladies and gentlemen, this is Qualify! हाँ जी, तो हमारा नाम है तेरा। याद है हम? अरे वही जिसने आपको बनारस में इन महाशय की कहानी सुनाई थी। पर इस बार तो हमें खुद नहीं पता कि कहाँ को लेकर चल दिए हैं ये हम। बहुत घना है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गेस हाउ विल वी गो? पर कह भी कह सकते हैं, दरअसल पिछला साल इनका काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा। कहते हैं जैसे गेम का लेवल बढ़ जाने पर मॉन्स्टर भी बड़ा आता है, जिंदगी का भी कुछ ऐसा ही है। और इनके जीवन का मॉन्स्टर इनको झकझोर देने के लिए काफ़ी था। इन्होंने वो लेवल तो क्रॉस कर लिया, पर कीमत थी इनके कुछ सपने। आज जब वो मौका फिर से इनको मिला तो हमने शिकायत नहीं की कोई। And now that the story has started, I must introduce you to the main characters of the story. भैया जूस पिला दो। ये आपको ग्वालियर में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको क्वारीबास का ट्रैक करना पड़ेगा। नेगेटिव हो रहा हूँ, वीक हो रहा हूँ, कभी दिखाना पड़ रही है। क्या मतलब है, क्या करूँ मैं? राफ्टिंग पे सारे भाई साथ में जा रहे हैं, सभी लेके चल रहे हैं, ठीक है? पत्ते अंटार्कटिका में क्यों नहीं जाता कोई? मैं तो सोचता हूँ जो जा सकता है गर्म कपड़े पहन के, इधर कोई नहीं जी पा रहा है। जिसके पौधे अदरक के पौधे हैं। जब अगले दिन हमारी आँख खुली तो हमने देखा कि हम इन सातों के साथ एक टेम्पो में फंस कर कहीं पहुंच रहे हैं। जगह जानी पहचानी सी थी, शायद पहले भी लाए हैं ये हमें। फिर एक हॉस्टल में अपने बैग्स रख के थोड़ा आराम करके सारे चल दिए ऋषिकेश भ्रमण पर। एक अंकल मिले जिन्होंने खूब बताया कि कहाँ क्या घूमा जा सकता है। पर ये लौंडा लोग वही ना करेंगे जो इनके मन में आएगा, तो बस पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और अगर समय बचा तो सोचा जाएगा कि तीजे काम में करना क्या है। पर इनका तीजा काम पसंद आया हमको। कितना शांत था। इसी शांति में कुछ लोग मेडिटेट करते नजर आए। थोड़ा अलग है ये जगह। ऋषिकेश, ऋषियों की धरती, योग की धरती, माँ गंगा की धरती। और जहां माँ गंगा हो वहां उनका आरती दर्शन देखते ही बनता है। तो बस ये साथ भी पहुंच गए अपने हिस्से का पुण्य निखारने। और गंगा आरती के बाद यहाँ का माहौल तुरंत बदल गया। देखते ही देखते सारे हाथ एक लय में ऊपर और जुबान पर सिर्फ एक नाम था, राधे।
कुछ नाम, कुछ शब्द, कुछ जगह कितनी और कितनों को हिम्मत देती है, इस बात का एहसास हो रहा था। और हिम्मत, इस शब्द की इन सातों को काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि इसके आगे का सफ़र आसान तो नहीं था। तो उस रात अपनी महफिल का एक छोटा सा फसाना लिखने के बाद अगली सुबह इनका नया सफ़र शुरू होना था। What up guys, what up, what up? ऋषिकेश से थोड़ा आगे निकले तो हम पहुंचे देवप्रयाग। काफ़ी इतिहास है इस जगह का और मान्यताएं भी। और अगर कथाओं की माने तो यही वो जगह है जहां महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया था। यही वो जगह है जहां श्री राम ने तपस्या की थी आफ्टर किलिंग रावण, बिकॉज रावण वॉज अ ब्राह्मण आफ्टर ऑल। पर यही जगह क्यों? जब हमने देखा, गूगल किया तो समझ आया कि यही जगह है जहां गंगा का जन्म होता है। पर गंगा तो गंगोत्री से निकलती है ना? जी नहीं, गंगोत्री से जो निकलती हैं वो हैं भागीरथी। प्रयाग का अर्थ है संगम की भूमि, और देवप्रयाग वो भूमि है जहां भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं और गंगा को जन्म देती हैं। जब आगे बढ़े तो पता चला कि इकलौता प्रयाग नहीं है ये, कुल मिलाकर 5 प्रयाग हैं। मतलब गंगा को भी गंगा बनने के लिए एक उम्र लगती है, एक सफ़र लगता है, पहाड़ों का सफ़र। फिर ये सब लौंडा लोग तो नासमझ इंसान हैं, लेकिन लगता है कि इन्होंने भी अपना सफ़र शुरू कर ही दिया है, इनका पहाड़ों का सफ़र। तो डे 0 पर हम पहुंचे पीपल कोटी, जहां से ठंड बढ़ना शुरू हो चुकी थी। कुछ ही देर में हमने इन्हें कुछ ऐसा पढ़ते सुना जो इनके ट्रैक लीड ने इन्हें दिया था। In case of bad weather or route closure due to landslide snowfall, the charging souls hold the right to make changes to the itinerary as per the best case scenario. In short, जिंदा रहो, मरना मत। मतलब खतरा तो था, पर ये सब भी किसी जाबाज से कम थोड़ी हैं। सबने अपने अपने सिग्नेचर एक एनओसी पर कर दिए और पहुंच गए अपनी ब्रीफिंग के लिए। ठीक है, फुलारा नाइट स्टे, वो दिन आपका होगा वारी पास। वारी पास करके बैक टू आओगे खुलारा में। ठीक है, नाइट स्टे खुलारा में, फिर 5th डे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बैक टू पीपल कोटी। पीपल कोटी में हॉट लंच, हॉट लंच के बाद आपका नाइट स्टे यहीं पे आएगा। और फिर इन्होंने कुछ ऐसा सुना। जो फर्स्ट टाइम आए उनको स्नोफॉल मिल जाए। ठीक है, स्नोफॉल बहुत रेयर ही मिलता है। एंड गेस व्हाट, ही वाज राइट। देखते ही देखते एवरीथिंग टर्न वाइट। आई मीन एवरीथिंग। ठंड इतनी थी कि हिम्मत तुरंत बिखर जाए, और खुशी इतनी जो कहे कि थोड़ा और। This probably was their first snowfall, and perhaps this was the brightest they've ever smiled. So many winding roads, so many miles to go. और कैसा लग रहा? गंदा। क्यों? ठंड पड़ गई। All night,
एक तरफ एक गांव था जो बर्फ की चादर ओढ़कर सिमट चुका था, एक तरफ कुछ जिंदगियां उस चादर के अंदर से झांक रही थी। एक तरफ ये सफ़र था जो बस अभी शुरू ही हुआ था, और एक तरफ इनकी ख्वाहिश जो थोड़ा और वक्त मांग रही थी। Oh, since love left, I've nothing left to fear. पर मुश्किल तो था। इतनी तेज स्नोफॉल में करीब 3 घंटे तक लगातार चलने के बाद इन सब की हिम्मत टूट चुकी थी, और रात अभी और मुश्किल होने वाली थी। लेस को लगा करो ना व्यवस्था, सोने की क्या दिक्कत आ रही है? लेस को लगा ले तू वहाँ से। अब इतने एडवांस नहीं है, उनने तो बहुत सारी ट्रैकें कर रखी है। कच्चे जानवर खाए तूने, थोड़ी खाए। चीन का तो रट्टा अरे मैं कर रहा तू खुद। इसको ना अकेले में सरकाना पड़ेगा। तू सो जा अभी जैसे सो रहा है, बाद में तो धक्का देते फिर तेरे को। मैं कर रहा हूँ मैं। सो जा तू, टोपा पहन और सो जा। मैं कर दूंगा तेरे को पैक, गिफ्ट पैक कर दूंगा सीधे। बोलियो भाई, मेरे को तो ले लो, तेरे को ले ले, मेरे को भी ले लो। Somehow, they all managed to get their sleep, but I think the snowfall continued throughout the night. और सुबह का नज़ारा कुछ और ही था। फिर शुरू हुआ हमारे दूसरे दिन का सफ़र। मुश्किल सफ़र, पर खूबसूरत सफ़र। अब यहाँ तक एक बात समझ आ चुकी थी, that life seems difficult at times, but in a wider perspective, it is always beautiful. ये आपको ग्वालियर में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्वारी पास का ट्रैक करना पड़ेगा। फिर आपको ऑलमोस्ट 5-7 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद इतनी बर्फ़ में जो आप ये सब देख रहे हैं ना, ये आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि कितना बढ़िया है, पर नहीं, गलत फहमी मत रहना। बहुत मुश्किल चीज़ है, तब जाके आपको ये चीज़ प्राप्त होती है। इसका कोई महत्व तो नहीं है, पर प्राप्त यहीं पे होगी। आप चरम सुख प्राप्त हो जाए तो आप इसे फिर करेंगे बच्चों। तू पीछे मजा से नहीं, धोखा नहीं। मैं यही खड़ा हूँ। तू यहीं खड़ा रह। देख मेरा एक कदम आगे आ गया, मेरा तेरे से आगे है। बकचोदी मत कर। ये लो जाएगा तू भाई, मैं बोल रहा हूँ निकल जा। छोटी सी बात है। मेरी रिबकेज फट गई यार। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया होगा एक अद्भुत चीज यहाँ मिलती है। चल आगे निकल उसके साथ साथ अरे मैं फिर पीछे इस तरह के चबूतरे भी आपको मिलेंगे ट्रैक। आपको इनसे भी जूझना। मैं फिर आगे हो जाऊंगा, तू आगे चल। चल भाई। बात चुनौतियों की नहीं, चूतियों की है। कोई बात नहीं, ठीक है। छोटी छोटी चित्राई यादें बिछी हुई है लम्हों की लौन, नंगे पैर उन पर चलते चलते इतनी दूर आ गए हैं कि अब भूल गए हैं जूते कहाँ उतारे थे। एड़ी कोमल थी जब आए थे, थोड़ी सी नाजुक है अभी भी, और नाजुक ही रहेगी। इन खट्टी मीठी यादों की शरारत जब तक इन्हें गुदगुदाती रहे। सच, भूल गए हैं जूते कहाँ उतारे थे, पर लगता है कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। अब इस जगह का नाम था खुलारा। जमीन दिख रही है, ये सब खरीद लूंगा। अरे तेरे को पता नहीं, उधर तू पीछे जाएगा ना तो साहू के मामा की भी होगी।
ये बर्फ अंदर जम रखी है। यस बेबी, अंदर है वो बर्फ। पता है। पूरी रात इसमें सोए अपन, बताओ। अब अपन सूरमा हो चुके ये हैं। किसी सियाचिन में क्या हालत होती होगी? अगर इंसान का तो सियाचिन पे आ गया। अरे नहीं, मैं आर्मी वालों की सोच रहा हूँ। अकेले पे आया है वो अंदर। पिछली रात इतनी बर्फ़ गिरी थी कि इसके आगे कोई रास्ता नहीं था। ट्रैक लीड्स ने बताया कि अगर कोई ट्रेल बनाता है तो ही शायद अगले दिन ये समिट पर जा सकेंगे, पर ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर थे। थोड़ा निराश दिखे कि समिट पर नहीं जा पाएंगे, पर ठंड और बर्फ़ को देखकर सबने मन बना लिया था कि नीचे पहुंचना ही बेहतर रहेगा। पर अक्सर ऐसा कहाँ होता है जैसा आपने सोचा हो। जिस कहानी को ये जी रहे हैं उसे ये थोड़ी लिख रहे हैं, और लिखने वाले को इनका ऐसे वापस लौटना मंजूर नहीं था। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम भजे। अर्थात हे ईशानवासी, हे मुक्ति प्रदाता, हे संपूर्ण ब्रह्मांड नायक विधाता, रसातल धरा नभ के आलोक दाता, महादेव शंभो, हे जीवन प्रदाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, शंभो। ठंड नहीं लगती? क्यों? मुझे तो बहुत ठंड लगी। सदा कह रही है ये खुशी की मुबारक। इनका पहाड़ों का सफर अब खत्म होने को था, बट वर दे कंप्लीट नाउ? इस सफर से एक बात समझ आई, गंगा को गंगा बनने के लिए सिर्फ पहाड़ों का सफर ही नहीं, लगता है सतोपंथ और अलकनंदा का साथ भी, जो सफर के अंत तक कभी नहीं बिछड़ते। तो इन सब के लिए सतोपंथ या अलकनंदा इनकी दोस्ती ही तो है, या फिर प्रेम, जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनसे मिल ही जाएंगे, या शायद मिल चुके हैं। We are all visitors to this time, this place. We are just passing through. Our purpose here is to observe, to learn, to grow, to love, and then we return home.